1 and chapter 2 explained. मेरी one of the most important most जो favorite book है वो है Atomic Habit. Now recently I have started reading it. तो चैप्टर 1 एंड 2 मैंने पढ़ा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए. सो आई एम हेयर फॉर दिस वर्क और आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं. चैनल पर न्यू हो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू नेवर मिस आउट. लेट्स गो. सबसे पहले जो मैं इस के कुछ आपको की टेकअवेज जैसे हम कह सकते हैं या समरी भी कह सकते हो, जो कहना चाहते हो कर सकते हो, वो बताने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया. पहले मैं 3-4 दे देता हूँ, फिर मैं आगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करूँगा. सबसे पहले ऑथर कहता है कि कोई भी हैबिट बनानी है मेक इट ऑब्वियस. अभी मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे सामने बिल्कुल सामने नोट्स पड़ी हुई हैं, मेरी नोटबुक्स, ठीक है, एंड साथ में वहाँ पर मैं लैपटॉप रखता हूँ और इधर ही साथ में वो मेरी मेज़ पड़ी है जहाँ पर मैं रीडिंग करता हूँ. तो सारी चीज़ें मेरी हैंड एक बाजू की जो है वो पहुंच पर पड़ी हुई है. दैट्स इजी फॉर मी. आई कैन इजीली पिक देम अप एंड आई कैन स्टार्ट रीडिंग, राइटिंग, वो कंप्यूटर वर्क, वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट ऑब्वियस. क्यों? आपका माइंड जो है वो इजी चीजें चाहता है, ठीक है. आपने उसको इतना आदी कर दिया है, शॉर्ट वीडियोस देख देख ऐसे स्क्रॉल पर आपको एक खुशी मिल जाती है, स्क्रॉल पर एक और खुशी मिल जाती है, एंड दैट्स हाउ आपके लिए वो इतना ईजी हो चुका है आप मुश्किल चीजें नहीं कर पाते, ठीक है. आज से 15 साल 20 साल पहले किसी बंदे को आप अगर बुक रीडिंग बोलो तो उसके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम पर बनाना काफी मुश्किल है. जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, हर सेकंड कहीं ना कहीं से खबरें आ रही हैं, तूफान आ रहा है, और इस टाइम पर आप ये चीजें कर रहे हो. तो सबसे पहले क्या करो, कोई भी हैबिट है उसको मेक इट ऑब्वियस, यानी उसको आपको क्लियर करो, सामने पड़ी हो अच्छे तरीके से. दूसरा है मेक इट अट्रैक्टिव. अब लेट्स सपोज आई वांट टू स्टार्ट रीडिंग एंड मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट डे मैं पहले दिन एक वीडियो देखता हूँ कि उसमें वो मुझे बताता है कि रीडिंग के ये फायदे हैं, वो फायदे हैं, ये है, वो है, फलान ढिमका, बहुत सारे मुझे फायदे बता दिए जाते हैं रीडिंग के. व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग तो पहले दिन मैं 100 पेजेस पढ़ लेता हूँ. यार रीडिंग बड़ी मजे की चीज़ है और इससे बहुत कुछ फायदा होता है, 100 पेजेस पढ़ते हैं. आई स्टार्ट रीडिंग और 100 पेजेस मेरे कंप्लीट हो गए, ठीक है. 100 पेजेस कंप्लीट करिए, दूसरे दिन मुझे दिल ही नहीं करेगा यार 2 घंटे लगते हैं, कौन पढ़े. उससे बेहतर है 15 मिनट की समरी सुन ले या 15 मिनट का ऑडियो सुन ले, वो बेटर है एज कम्पेयर टू 2 घंटे बैठकर रीडिंग करने. अब इससे क्या हो गया, आपने वो जो हैबिट बिल्डअप स्टार्ट की थी वो अपने उसको पहले ही मुश्किल बना दिया. क्यों? आपका माइंड इजी चीजों में डर गया, उसको ये मुश्किल लगा है. तो अब मैंने जो रूट लिया है और जो ये किताब बताती है वो है कि स्टार्ट स्मॉल. आप छोटा छोटा स्टार्ट करो, ठीक है. आप 15 पेजेस, 10, 5 पेजेस, इवन 2 पेजेस से स्टार्ट करना चाहते हो, इट्स ओके. 2 पेजेस स्टार्ट करो, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 2, चौथे दिन 2, 5वें दिन 3 कर लो, फिर 5-10 दिन 3 पेजेस, फिर 10 पेजेस, 5 पेजेस, 10 पेजेस, इस तरह बढ़ाते बढ़ाते 30, 35, 40 पेजेस पर डे पर चल जाओगे. और फिर ये आपकी इतनी हैबिट बन जाएगी कि आप छोड़ नहीं पाओगे. आप बोलोगे कि मुझे 30 पेजेस तो हर हालत में पढ़ने ही पढ़ने हैं, और फिर अब आपको लेकर चले हुए, ठीक है. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, इस तरीके से आपको इसको लेकर चलना है कि आपको कोई भी हैबिट बनानी है, ऑब्वियस बनाओ, मेक इट ऑब्वियस. सेकेंड थिंग मेक इट अट्रैक्टिव एंड थर्ड थिंग मेक इट क्लियर. आपको कब करना है, किस जगह पर करना है, किस वक्त, कितने वक्त तक करना है, टाइम, प्लेस एंड ड्यूरेशन, ये चीजें 3 चीजें क्लियर करना, ठीक है. आप लेट्स सपोज आप सोचते हो कि मैंने रीडिंग करनी है, ठीक है. अब रीडिंग करने के लिए आपको एक बेहतर जगह सोचनी है. यार रात को घर वाले सब सो जाते हैं, ठीक है, जल्दी सोने, हमारे घर में जल्दी सोने का है कि रूटीन है 8, 8:30, 9 बजे. अभी नमाज 7 बजे पढ़ते हैं, 9 बजे हमारे घर में बिल्कुल अंधेरा चुप. तो मैं अलहदा कमरे में इस वक्त इस रूम में, तो आई कैन रीड फॉर 30 मिनट्स इजीली. तो मैं ऐसा टाइम सेलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे कोई आउटर डिस्ट्रैक्शंस ना हो, आई कैन इजीली डू दैट. तो वो हो. फिर कितने टाइम तक पढ़ना है, आधे घंटे का, ठीक है. और टाइम कौन सा हो, रात के 9:30 बजे, ठीक है, ठीक है. अब ये 3 चीज़ों क्लियर हो गई मेरे पास. मेक इट मैंने ऑब्वियस कर दिया, बुक रीडिंग करनी है, बुक्स मेरे सामने पड़ी हुई हैं. मैंने इसको अट्रैक्टिव कर दिया कि मैं स्टार्ट करूंगा स्मॉल से, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ेदार बनाऊंगा. फिर और अट्रैक्टिव में ये भी है कि आपको ये देखना है कि आपको बुक्स के अंदर कौन सी कैटेगरी मज़े की लगती है.
एनिमेशंस, एनीम्स, ठीक है, स्टोरीज, हिस्ट्री, सेल्फ हेल्प। मैं खुद की अगर बात करूँ, मुझे टू टाइप्स काफ़ी पसंद है बुक्स के अंदर रीड करने में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हिस्ट्री बुक्स पढ़ने में बड़ा मजा आता है। दूसरी मुझे सेल्फ हेल्प, अभी मुझे सेल्फ हेल्प का बुखार चढ़ा है, ठीक है, तो मैंने अभी रिच डैड पुअर डैड 7-8 दिनों के अंदर इजीली खत्म कर ली। फिर अभी एटॉमिक हैबिट पर चला हूँ, तो एटॉमिक हैबिट को मैं स्लो कर रहा हूँ क्योंकि जानबूझ कर काम कि जो पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो और मैं उसको खुद की लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकूँ, ठीक है। तो ये दो चीज़ हैं। थर्ड चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको अट्रैक्टिव बनाओ और इस तरीके से। अब फोर्थ है टेक स्मॉल एक्शंस। अब वो हैबिट बनेगी तभी जब आप स्मॉल एक्शंस लोगे, छोटा थोड़ा को रोज करोगे। आप 10 किलोमीटर तक दौड़ना चाहते हो, 10 किलोमीटर तक चलना चाहते हो डेली, तो आप फर्स्ट डे कुछ मीटर, आधा हाफ मीटर चलो, ठीक है। हाफ मीटर से अब आपको थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा, 7 दिन तक हाफ मीटर, फिर 1 मीटर, फिर इस तरह बढ़ाते जाओ। ओके, तो ये इसको कुछ टेक अवेज थे। अब हम चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ कि वो क्या कहता है। जो इसका सबसे बड़ा और मरकजी किरदार है ना इस बुक का, जो आप कह सकते हो कि 99% को कवर करता है, वो है 1% फार्मूला, जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, काइजिंग टेक्निक जापानीज कहते हैं, बहुत कुछ है। तो वो है कि 1% फार्मूला रोजाना की एक हैबिट है, एक छोटी बेहतरी किसी भी चीज के अंदर उससे लंबे अरसे में तक करना, वो आपको हैरत अंगेज रिजल्ट देगी, ठीक है। अब 5 पुशअप्स डेली, 5 पुशअप आज, इतना ज्यादा नहीं लगेगा। 5 पुशअप कितना टाइम लगेगा? टोटल आपके 2 मिनट भी नहीं लगने वाले। 10 पुशअप्स लगाने, टोटल आपके 2 मिनट भी नहीं लगने वाले। 10 पुशअप्स पर 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। बट अगर आप इसको 10 दिनों तक करते हो तो आप कितने पुशअप्स लोगे? 100 पुशअप्स। अब इसको 30 दिनों तक करते हो तो कितने पुशअप्स लगा लोगे? 300 पुशअप्स, ठीक है। सेम लाइक विद सिट-अप्स, सेम गोज फॉर पुल-अप्स, सेम गोज फॉर अदर काइंड ऑफ थिंग्स। आप 3 पेजेस पढ़ते हो डेली के, 10 दिनों में 30 पेजेस, मंथ में आप 90 पेजेस। अगर आप बुक रीडर नहीं हो तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अगर आप 30 पेजेस डेली पढ़ते हो तो आप एक वीक में 1 बुक, मंथली 4 बुक्स, ईयरली 44 बुक्स कवर कर सकते हो अगर आप इस तरीके से चलो। डेली 1% इंप्रूवमेंट, तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? तो ये चीज है जो आपको करनी है, यानी डेली 1%। छोटे कदम, छोटी आदतें, छोटी तब्दीलियां, ठीक है। छोटे स्मॉल स्टेप्स लें, छोटी हैबिट्स बिल्डअप करें और छोटी छोटी तब्दीलियां करें। और इसको किसी चीज के साथ एसोसिएट भी कर सकते हैं, वो भी आगे बताता हूँ। बड़ी मजे की चीज है ये सब मिलकर क्या करती हैं? कंपाउंड इफेक्ट पैदा करती हैं। जैसे बैंक में पैसा बढ़ता है, ठीक है, और शुरू में कुछ नजर नहीं आता, मगर वक्त के साथ ये चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड इनटू मैसिव आउटकम्स। अब इनको ऑथर ने एटॉमिक हैबिट्स का नाम दिया। एटॉमिक क्या होता है? एटम बम होता है ना, छोटा सा, इतना सा होता है, लेकिन पूरा सिटी वैनिश कर सकता है। हिरोशिमा नागासाकी हमारे सामने है, वो इतना सा हैबिट एटॉमिक है, मतलब छोटा पार्टिकल लेकिन पावरफुल। तो यही चीज है कि हैबिट्स जो छोटी होती हैं लेकिन वो पावरफुल होती हैं, ठीक है। तो स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड इनटू मैसिव आउटकम्स, यही पूरी किताब का दिल है, हार्ट है, ठीक है। अब दूसरा है रियल सक्सेस हैपन्स आफ्टर द प्लेटो फेज। प्लेटो फेज क्या है? इसको हम आइस क्यूब एग्जांपल से देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके हिसाब से बताया गया कि एक बर्फ का गोला है, वो कमरे के अंदर मौजूद है, ठीक है, जिसमें ये है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो 25 डिग्री पर बर्फ को आप पिघलना स्टार्ट करते हो, नहीं पिघलती। 26 डिग्री पर नहीं पिघलती, 27 डिग्री पर नहीं पिघलती, 28 पर भी नहीं पिघलती, 29 पर जाकर भी नहीं पिघलती, 30 पर जाकर भी नहीं पिघलती। लेकिन जैसे ही वो 30 से 31 होगा, बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्या मकसद है? क्या वो 1 डिग्री ने ये सब काम किया? नहीं, वो छोटे छोटे स्टेप्स थे। 26 से 31 तक गए, फिर वो 31 को कहा कि यार अब इसको करो। जब आप एक जगह पर एक लकड़ी पर कुल्हाड़े मार रहे होते हो तो एक कुल्हाड़ा लगता है तो वो लकड़ी टूट जाती है। इट डजंट मीन कि वो इस एक हेड ने वो लकड़ी तोड़ी, बल्कि वो 100 हेड्स थी जो उससे पहले लगाई गई और उन्हें उस लेवल पर उसको लेकर गई कि उन्होंने फाइनली उसको काट दिया। तो ये चीज है, ओके। बर्फ 25 से 31 तक नहीं पिघलती, लेकिन जैसे 31 से 32 होता है, इसी तरह हम इसको देख सकते हैं, ये पिघल जाती है। सो इंसान नताइज ना देखकर हार मान लेता है,
लेकिन असल तरक्की छुपकर हो रही होती है। ये चीज़ आपको समझनी है। इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा गया जाता है। आप मेहनत करते हैं, शुरुआत में फ़र्क नहीं आता, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लोग छोड़ देते हैं, लोग क्विट कर देते, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, इतने दिनों से कर रहा हूँ, ये है वो है, ठीक है। लेकिन असल तब्दीली 32 डिग्री वाले लम्हे पर जाहिर होती है। मगर तमाम मेहनत इसी दौरान हो रही होती है। बग पिघलना सिर्फ ब्रेक थ्रू मोमेंट है। कंसिस्टेंसी पेज ऑफ सडनली नॉट ग्रेजुअली। कंसिस्टेंसी क्या कब पे करती है? जब आप ग्रेजुअली कर रहे होते हो, ठीक है, कंसिस्टेंटली कर रहे होते हो, सडनली करने से नहीं होता, बल्कि ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करने से आपको पे करती है कंसिस्टेंसी। अब ये बाप का दूसरा पैगाम है, ठीक है। थर्ड है, हैबिट्स आर द फाउंडेशन ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। हैबिट्स क्या हैं? हमारी फाउंडेशन है ऑफ आवर आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी की, एंड आवर लॉन्ग टर्म सक्सेस, हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस का और हमारी फाउंडेशन का क्या है? एक फाउंडेशन है हमारी आइडेंटिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस का। हम अब अगर ये फाउंडेशन बना लेते हैं, देन वी कैन गो विद इट, कि हम बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर कंपेटेबल नहीं होते, हम यहाँ पर इस काम को छोड़ देते हैं, तो हमारा बाकी काम कंप्लीट नहीं होने वाला। सो आपकी आदतें आपकी शख्सियत बनाती हैं, और आपकी शख्सियत आपकी पूरी जिंदगी बनाती है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी जो आदतें होती हैं वो आपकी शख्सियत बनाती है, और आपकी शख्सियत आपकी पूरी जिंदगी बनाती है। अगर हैबिट्स अच्छी होंगी तो शख्सियत डेफिनेटली अच्छी होगी, हैबिट्स बुरी होंगी तो शख्सियत डेफिनेटली बुरी होगी। ये छोटा अमल एक वोट है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जहन में एक रीडर मुंह मानने लगता है। अगर आप डेली रीडिंग करते हैं तो आपका माइंड कहता है कि तुम तो एक रीडर हो। अगर आप वर्जिश करते हैं तो आप फिट पर्सन बन जाते हैं। अगर आप टाइम पर सोते हैं तो आप डिसिप्लिन्ड पर्सन बन जाते हैं। अगर आप यही शनाख्त आइडेंटिटी लंबे अरसे तक आदतों को बरकरार रखती है। अब इंडियन इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं, बट अक्षय कुमार जैसे ही नाम जहन आता है, फर्स्ट थिंग कम्स इन माइंड हिज डिसिप्लिन लाइफ, हिज डिसिप्लिन, कि इतने बजे सो जाते हैं, इतने बजे उठ जाते हैं, बस ये चीज़ है। और इस चीज़ ने उनकी आइडेंटिटी बनाई है कि ही इज़ अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। ओके, सो डोंट फोकस ऑन गोल्स, फोकस ऑन द आइडेंटिटी यू वांट टू बिल्ड। जो उस गोल से जो आइडेंटिटी आप बनाना चाहते हो, जो सिस्टम्स को फॉलो करते हुए आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, उस पर फोकस करो। तो फाइनल समरी इसके है कि स्मॉल हैबिट्स बिल्ड आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी क्या करती है? कंपाउंड ओवर टाइम, और वो क्या चीज़ करती है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस क्रिएट करती है। तो ये तो इसकी एक लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हो कि काफ़ी कुछ हमें यहाँ पर ये सिखा गई है ये बुक, और इसकी मदद से हम बहुत कुछ और भी सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन, जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये थी हमारी आज की समझ। अब मैं कुछ इसके की टेक अवेज आगे बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट है फोकस ऑन सिस्टम्स नॉट गोल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा लाइफ में एक होता है कि हमें ये गोल है, ये मेरा गोल है, और बिलीव भी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं कोई गोल सेलेक्ट करता हूँ कि यार मैंने ये गोल बनाया था कि इस साल के एंड तक मैं $1000 यूट्यूब ऑटोमेशन से अर्न करूँगा, बट वो गोल ही मुझे बड़ा अजीब सा लगा और फिर वो गोल मैं फॉलो नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप एक सिस्टम बना लेते हो कि डेली मैं 3 घंटे बैठूंगा, मैं यूट्यूब ऑटोमेशन वर्क करूंगा, रिजल्ट जो भी हो आई डोंट केयर, मुझे 3 घंटे काम करना है, तो वो आपको 1000 से क्या 1000 से ज़्यादा डॉलर कमा कर दे सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अभी आकर पता चली है। काश मुझे पहले पता होती तो मेरा ये पूरा साल ज़ाया ना होता, मैं इस चीज़ को यूज़ करते हुए ये काम कर सकता था। तो आपको क्या करना है? फोकस करना है सिस्टम्स पर, गोल्स पर नहीं। दूसरा है आपको इम्प्रूव करना है डेली 1%, डेली 1%। आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, 24 घंटों में आपका टोटली 1 से 2 घंटे लेगा। कोई स्किल डेवलप कर लो, वर्जिश कर लो, मेडिटेशन कर लो, बुक रीडिंग कर लो, कुछ ऑडियो बुक सुन लो, आपका डेली 2 घंटे भी नहीं लगने वाले। बट यही चीज़ आपको एट द एंड ऑफ अ ईयर 37% इम्प्रूव कर देगी। 37%। अभी जो आप हो उससे 37%। बट अगर आप नहीं करते हो, बैड हैबिट्स को इख्तियार करते हो, तो ये आपको 2% पर, आपके 100 से लेकर 2% पर लेकर आ जाती है। तो कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है या डी ग्रोथ हो सकती है, वो आप पर डिपेंड है। फिर स्टे पेशेंट अंटिल द ब्रेक थ्रू मोमेंट, वो 32 डिग्री वाली हमने मिसाल देखी थी। फिर टाइनी हैबिट्स मैसिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो हमने देखे। सो सक्सेस इज इक्वल टू स्मॉल डेली चॉइसेस प्लस टाइम प्लस
कंसिस्टेंसी. So this is it. I'm sure this video will help you a lot. मिलते हैं अगली वीडियो में.